सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था जब अरुण पहली बार उस गांव में पहुंचा। गांव का नाम था काला खेड़ा, जो दूर दराज की पहाड़ियों के बीच छिपा एक छोटा सा गांव था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं था, पर अरुण, जो एक पत्रकार था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह तो बस एक स्टोरी की तलाश में वहां आया था। यह रात नहीं रुकना चाहिए साहब, यह बात उसे गांव के बाहर मिले एक बूढ़े व्यक्ति ने कही थी, लेकिन अरुण ने उसे हंसते हुए टाल दिया। भाग 2। सूनी हवेली और पुराना राज। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी, जर्जर और एक रहस्यमयी चुप्पी ओढ़े हुए। लोग कहते थे कि वहां चुड़ैल का साया है जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है। अरुण ने उसी हवेली में रात बिताने का फैसला किया। कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर वह अंदर चला गया। हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों, लेकिन बहुत बड़े। कमरे की हवा भारी थी और दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात के लगभग 12 बजे हवेली के भीतर एक तेज झटका महसूस हुआ। अरुण की नींद खुल गई। उसने देखा, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। हवा नहीं थी, कोई खिड़की भी नहीं खुली थी, फिर भी दरवाजा धीमे धीमे चरमराते हुए खुल रहा था। कौन है? अरुण ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में बस एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह बाहर निकला और देखा, सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और आंखें जो सीधी उसकी आत्मा में झांक रही थी। भाग 4। भूत की कहानी। अरुण ने जैसे ही उसे देखा, उसका शरीर कांपने लगा। औरत ने धीमे स्वर में कहा, तू भी आएगा मरने? फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम चंदा था, इस हवेली की बहू थी, लेकिन इस गांव वालों ने मुझे डायन कहकर जला डाला। अब मैं हर पूर्णिमा को जागती हूं अपने हत्यारों की आत्माएं लेने। अरुण का गला सूख गया, लेकिन पत्रकार होने के नाते उसने डर को रोका और पूछा, तुम क्यों मारती हो? सब लोग तो तुम्हारे दोषी नहीं हैं। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। जब अन्याय होता है और कोई कुछ नहीं कहता, तो सब दोषी होते हैं। भागने की कोशिश। अरुण अब जान चुका था कि वह खतरे में है। उसने कैमरा उठाया और हवेली से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा, औरत की हंसी और जमीन से निकलते हाथ। हवेली अब जिंदा लग रही थी। वह चिल्लाया, कृपा करो, मुझे जाने दो। एक क्षण को सब कुछ रुक गया। फिर चंदा की आत्मा सामने आई और बोली, एक काम करोगे तो छोड़ दूंगी। मेरी सच्चाई दुनिया को बताओ, मेरी कहानी लिखो। एक काम करोगे तो छोड़ दूंगी, अरुण ने वादा किया। भाग 6। सवेरा और सच की ताकत। सुबह होते ही हवेली का दरवाजा खुल गया। अरुण भागकर गांव से निकला। शहर पहुंचते ही उसने एक लंबा लेख लिखा, काला खेड़ा की चंदा, एक सच्ची कहानी। उसकी रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। सरकारी अधिकारी आए, गांव की जांच शुरू हुई और वह हवेली एक स्मारक बना दी गई, उन औरतों के नाम जो अंधविश्वास की बलि चढ़ी। अरुण जानता था, चंदा की आत्मा अब शांत है। 3 महीने बाद अरुण को एक चिट्ठी मिली, बिना नाम की, बस एक पंक्ति, मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी है। चिट्ठी से एक बूढ़े की फोटो निकली, वही जिसने कहा था, यह रात मत रुकना साहब। अरुण की रूह कांप गई। कहानी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन शायद भूतिया गांव की कहानियों का कोई अंत नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना।